नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं YouTube चैनल बिग जानकारी। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की दो स्कीम को कंपैरिजन करके बताऊंगा कि कहां आपको बेटर रिटर्न मिलने वाला है। एक तो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम प्लस आरडी। इन दो स्कीम को आप ज्वाइन करके ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं, या फिर एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करके आप ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स का कॉमेंट आ रहा है कि सर हम पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम में निवेश करके ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये दोनों स्कीम के कंपैरिजन के बारे में बताऊंगा, इनके डिफरेंस के बारे में बताऊंगा, साथ ही क्या क्या सेम फीचर्स है और आपको कहां पर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और कहां ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत ही नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको मैच्योरिटी कैलकुलेटर की मदद से बताऊंगा कि कौन सी स्कीम में आप निवेश करके ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में अपडेट रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे सीनियर सिटीजन के इंटरेस्ट को आरडी में डालकर आप कितना इंटरेस्ट पा सकते हैं, वो आपके लिए बेटर रहेगा, या फिर डायरेक्ट आप एनएससी में इन्वेस्टमेंट करके डायरेक्ट ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। तो चार्ट के माध्यम से आप समझेंगे तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आएंगे इनके डिफरेंस क्या है, साथ ही दोनों स्कीम में आपको क्या फीचर्स मिलेंगे। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सीनियर सिटीजन ये 5 सालों का अकाउंट होता है, जिसमें कि आपको 7.4% का इंटरेस्ट मिलता है। और इसका जो इंटरेस्ट है अगर आप आरडी में डालते हैं तो ये भी 5 ईयर्स का होता है और आरडी में आपको 5.8% का इंटरेस्ट मिलेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी की अगर बात करें, इसका शॉर्ट फॉर्म है एनएससी, तो ये भी 5 सालों का होता है और एनएससी में आपको 6.8% का इंटरेस्ट है। तो यहाँ आपको देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट के बारे में आपको पूरा जानकारी यहाँ पर मिल गई होगी। सेकंड कंपैरिजन की अगर बात करूं, डिफरेंस की अगर बात करूं, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एससीएसएस, जो कि मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, आप देख सकते हैं एससीएसएस और आरडी, ये दोनों अकाउंट को आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। बट एनएससी की अगर बात करें तो आप प्री मैच्योर क्लोजर नहीं कर सकते हैं। थर्ड डिफरेंस की अगर बात करें या फीचर्स की बात करें, एससीएसएस और आरडी जो है आप उसके टेन्योर जो 5 साल का होता है उसके बाद आप एक्सटेंडेड कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन को आप 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं और आरडी को आप 5 सालों के लिए फर्दर 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। बट एनएससी जो है आपका 5 सालों का ही होता है, उसके बाद आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। फोर्थ फीचर्स की डिफरेंस की अगर बात करें तो सीनियर सिटीजन जो स्कीम है वो अंडर एटीसी के तहत आती है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ईयरली आपका 1.5 लाख रुपए तक का स्कीम में एटीसी में आएगा। और एनएससी में भी सेम है, आपको 1.5 लाख रुपए तक ईयरली फाइनेंशियल ईयर में एटीसी के अंदर तहत आपको रिबेट मिलेगा। फिफ्थ डिफरेंस की अगर बात करें तो सीनियर सिटीजन की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 15 लाख रुपए की है। आप 15 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। बट उसका जो इंटरेस्ट है आप आरडी में, जैसे कि इस वीडियो में मैंने बताया कि सीनियर सिटीजन का आरडी में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, तो आरडी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो अमाउंट को। बट आरडी की मैं अगर जनरल बात करूँ तो उसका कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। एनएससी की अगर बात करें तो एनएससी में आप जितनी मर्जी चाहें उतना अमाउंट निवेश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सीनियर सिटीजन के तरह कि आप 15 लाख ही आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिक्स्थ डिफरेंस की अगर बात करें तो सीनियर सिटीजन आप सिंगल अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। बट अगर जॉइंट अकाउंट आप ओपन करेंगे तो विथ स्पाउस, यानी कि आप अपने वाइफ के नाम से ही ओपन कर सकते हैं। हस्बैंड अगर खोल रहे हैं तो, और वाइफ अगर खोल रही है तो हस्बैंड के नाम को ही जॉइंट रख सकते हैं। बट एनएससी के केस में आप सिंगल को ओपन कर सकते हैं, साथ ही जॉइंट भी ओपन कर सकते हैं, किसी के साथ भी आप जॉइंटली अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। सेवेंथ डिफरेंस की अगर बात करें तो सीनियर सिटीजन में जो है टीडीएस एप्लीकेबल होता है। आप यहाँ पर जो भी अमाउंट निवेश करते हैं डिपेंड करता है कितना आप निवेश कर रहे हैं। अगर आपका सालाना ब्याज सीनियर सिटीजन में 50,000 से ऊपर आता है तो आपका टीडीएस एप्लीकेबल होता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो तो एवरी ईयर आप 15H फॉर्म अपने होम ब्रांच पोस्ट ऑफिस में सबमिट कर देंगे मार्च महीने में, तो वो वहाँ से आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। बट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपका टीडीएस कोई भी डिडक्ट नहीं होता है। जितना आपने निवेश किया है पूरा का पूरा मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलता है। वैसे टीडीएस अगर कटता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 26A के थ्रू उसको फाइल रिटर्न करके रिटर्न ले सकते हैं। 8 डिफरेंस की अगर बात करूं
तो यहाँ पर जो जनरली एज जो है डिफरेंस नहीं है, यहाँ दोनों में सेम ही है। नॉमिनी आप दोनों में ही ऐड कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन में, आरडी में भी, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में नॉमिनी ऐड किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कैन बी ट्रांसफर, यानी कि अकाउंट जो है सीनियर सिटीजन का हो, आरडी का हो या एनएससी का हो, आप एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, यानी कि आपने सीनियर सिटीजन में जितने अकाउंट ओपन करना चाहिए उसकी लिमिट के अंदर आप ओपन कर सकते हैं। पहले सपोज आपने 2 लाख इन्वेस्ट किया, फिर 3 लाख इन्वेस्ट किया, फिर 1 लाख किया, फिर 50,000 किया, टोटल 15 लाख के अंदर आपको करना है, और मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं मल्टीपल पोस्ट ऑफिस में। सेम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी वही है, आप जितनी बार चाहे उतनी बार एनएससी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100% सेफ है दोनों ही। जैसे कि यहाँ पर गवर्नमेंट की बात है तो ये 100% आपका सॉवरेज गारंटी है, कोई भी पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा, 100% गारंटेड है। रिटर्न भी जो है पूरा का पूरा जितना अमाउंट ये इन्वेस्टमेंट के टाइम आपको कहा जाता है उतना का अमाउंट आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे इसके डिफरेंस और फीचर्स के बारे में, सेम क्या है। अब यहाँ पर मैं मैच्योरिटी कैलकुलेटर की मदद से आपको बताऊंगा कि आप कितना रुपए निवेश करके सीनियर सिटीजन प्लस आरडी में आपको ज़्यादा मिलेगा, या फिर सिर्फ एनएससी में डायरेक्टली में इन्वेस्टमेंट करके आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है। आप चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहला कॉलम आप यहाँ पर देखिए इन्वेस्टेड अमाउंट, यानी कि आपने कितना अमाउंट निवेश कर रहे हैं। अगर आप 1 लाख रुपए का, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सीनियर सिटीजन में निवेश करते हैं तो क्वार्टरली जो है आपका 1850 रुपये इंटरेस्ट आता है। अब यहाँ पर हम इसे मंथली में अगर डिवाइड करें तो 615 रुपये अप्रॉक्सीमेटली मंथली ये इंटरेस्ट होता है। ये 615 रुपये को मंथली को अगर आप आरडी में निवेश करते हैं तो 5 सालों के बाद आपको 42,863 रुपये मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। यानी कि आप देख सकते हैं ए प्लस बी, यहाँ मैंने चार्ट बनाया है ए प्लस बी, यानी कि सीनियर सिटीजन में आपने 1 लाख रुपए निवेश किया था, उसका जो इंटरेस्ट आया आपने यहाँ पर आरडी में इन्वेस्टमेंट किया और आरडी की मैच्योरिटी अमाउंट आपको 42,863 मिली। तो कुल मिलाकर आपका 5 साल के बाद सीनियर सिटीजन प्लस आरडी का जो अमाउंट होता है 1,42,863 रुपये होता है। बट यही 1 लाख रुपये आप अगर एनएससी में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 सालों के बाद आपको 1,39,000 का अप्रॉक्सीमेटली मिलता है। तो कुल अगर यहाँ चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा इन एससीएस, यानी कि सीनियर सिटीजन में आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है सी माइनस डी। तो आप देख सकते हैं सी का जो कॉलम है यहाँ पर ये है और डी का ये है, यानी कि एससीएस प्लस आरडी, सीनियर सिटीजन प्लस आरडी का जो अमाउंट है 1,42,863 रुपया माइनस डी। तो यहाँ आपको सीनियर सिटीजन में 3,914 रुपये, लगभग 4,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 5 सालों में 1 लाख रुपए की एफडी पर। बट अगर आप 5 लाख रुपए की एफडी करते हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन में निवेश करते हैं और उसका क्वार्टरली इंटरेस्ट 9,250 है, जो कि मंथली 3,080 रुपया आता है लगभग, उसे अगर आरडी में आप निवेश करते हैं तो आपका 2,14,665 रुपया का मैच्योरिटी अमाउंट आता है 5 सालों के बाद। तो आपका 5 लाख रुपया, यानी कि ए कॉलम आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कॉलम बना दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ए कॉलम और ये बी कॉलम है। तो टोटल क्या हो गया, ए और बी का जो कॉलम है इज इक्वल टू सी। तो सी में आपको ये जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 5 सालों के बाद, 5 लाख रुपए आपके सीनियर सिटीजन में जो निवेश किया था प्लस आरडी का जो मैच्योरिटी अमाउंट है 2,14,665 रुपया, तो कुल आपको 7,14,665 रुपया मैच्योरिटी मिलता है। बट वही 5 लाख रुपया आप एनएससी में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 6,94,746 रुपये मिलते हैं, यानी लगभग 19,919, यानी कि 20,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल जाता है आरडी और सीनियर सिटीजन में को मिलाकर एनएससी के मुकाबले। तो ये आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, क्या आप प्लानिंग करना चाहते हैं। देखिए सीनियर सिटीजन आरडी जैसे कि मैंने बताया प्री मैच्योर्ड भी है, तो आपको यहाँ देखिए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलता है। ये किसके लिए बेनिफिट है, सबसे ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट की बात है। अगर आप 60 साल के भी नहीं है तो भी अगर आप अपने फादर मदर के नाम से जो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं उनके नाम से निवेश करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप निवेश करके आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है 80C का सीनियर सिटीजन में, प्लस आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिल जाता है। तो यहाँ से देखा जाए तो चारों तरफ आपको बेनिफिट ही हो रहा है।
10 लाख का अगर आप निवेश करते हैं तो आपको 40,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा सीनियर सिटीजन प्लस आरडी में एनएससी के मुकाबले। और 15 लाख तक का यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है क्योंकि सीनियर सिटीजन में मैक्सिमम 15 लाख रुपए आप निवेश कर सकते हैं। सिंगल की बात करूं, जॉइंटली हो गया तो ये 30 लाख रुपया होगा। तो उस हिसाब से आपको एक्स्ट्रा 60,000 रुपये मिलेंगे सीनियर सिटीजन प्लस आरडी में। अगर आपके घर में 2 व्यक्ति है सीनियर सिटीजन तो 15-15 30 लाख रुपए आप निवेश करके इनके ऊपर 60-60 1,20,000 रुपये का 5 सालों में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पा सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं 5 सालों में 1,20,000 रुपये यानी कि बहुत हो गए, ये करीबन 24,000 के आसपास आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पर ईयर मिलता है, जो कि आप समझ सकते हैं 24,000 में बहुत कुछ आप कर सकते हैं। अपनी हॉलीडे कर सकते हैं एक ठो, या फिर एक नया फ़ोन खरीद सकते हैं, या कोई भी एक इंश्योरेंस के प्रीमियम दे सकते हैं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो। तो इसे छोटा अमाउंट मत समझिए, बहुत ही बड़ा अमाउंट है, इसमें आपका कहीं भी नुकसान नहीं है। दोनों ही स्कीम पोस्ट ऑफिस की है, तो आप अपना डिसीजन इस हिसाब से लीजिए ताकि आपको अच्छा मैच्योरिटी अमाउंट मिले। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन स्कीम के बारे में जान सके और अपना डिसीजन ले सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी मैं पोस्ट से रिलेटेड कोई वीडियो पोस्ट करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।